हेलो दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन जो कि मेगा थीम है, वहां पर एक बड़ी अपडेट आई है और कैबिनेट गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। और यहां पर क्या नया हो रहा है और फ्यूचर में कौन से बिजनेसेस स्टॉक्स जो हैं जो ध्यान में रखे जा सकते हैं, जो ग्रीन हाइड्रोजन पर एग्रेसिव काम कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कैबिनेट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूव किया है। दोस्तों, कोई भी आपको अगर ऑफिशियल चीजें या डेटा चाहिए होता है तो जो पीआईबी की जो वेबसाइट है उससे आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है रिलेटेड टू कोई भी गवर्नमेंट का फैसला। जैसे यहां पर जो मिशन है उसमें जो यूनियन कैबिनेट ने 19,744 करोड़ मतलब लगभग 20,000 करोड़ से थोड़ा कम रुपया यहां पर गवर्नमेंट यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस करने जा रही है, वहां पर ग्रोथ के लिए पैसा खर्चा करने जा रही है। और ये क्यों ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर गवर्नमेंट का फोकस है? लगभग यहां पर फ्यूचर में बहुत इन्वेस्टमेंट आ सकता है, 6 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट हो सकते हैं। और देखिए, भारत का अगर सबसे बड़ा अगर प्रॉब्लम है तो वो है कि हम जो जैसे पेट्रोल है या जो क्रूड है उसको हम आयात करते हैं, तो भारत का एक बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल उसको आयात करने में लाता है। लेकिन जो यूजेज है पेट्रोल का या डीजल का, उसका अगर हाइड्रोजन फ्यूचर में रिप्लेस कर देता है तो इंपोर्ट है वो कम हो सकता है। हाइड्रोजन पर अगर भारत खुद अभी से ही फोकस करता है तो फ्यूचर में हाइड्रोजन को भारत एक्सपोर्ट भी कर सकता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ डीकार्बोनाइजेशन। पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से गुजर रही है, जो टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा अगर हम यूजेज करें हाइड्रोजन या क्लीन फ्यूल का, कोयला है या फिर फॉसिल फ्यूल्स है जिससे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो ये सब डीकार्बोनाइजेशन हो सकता है। फॉसिल फ्यूल का जो डिपेंडेंस है वो कम हो सकता है, जो हमने डिस्कस किया। और एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ कारण है जो ग्रीन हाइड्रोजन पर गवर्नमेंट का हमको फोकस देखने को मिल रहा है। अब कहां पर यूज होता है ग्रीन हाइड्रोजन का, तो अभी बहुत सारे टेस्ट केसेस हो रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलप हो रही है। लेकिन फ्यूचर में जैसे जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे शिपिंग है, कार है, ट्रक्स है, बसेस है, इनफैक्ट कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स अभी से ही काम होना भी शुरू हो गए हैं। जैसे अगस्त के महीने में पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है वो पुणे में अनवील हुई है। तो ये धीरे धीरे अभी जो चीजें हैं आगे बढ़ रही है, लेकिन ये सब अभी पायलट बेसिस में ही है। उसके बाद जो स्टील प्लांट, केमिकल्स, रिफाइनरीज, वो लोग ग्रीन हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं। हीटिंग सॉल्यूशंस के लिए यूज हो सकता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी या जो पावर जनरेशन है, जहां पर अभी भी हम कोयले पर बहुत डिपेंडेंट है, अगर हाइड्रोजन उनको फ्यूचर में रिप्लेस कर देता है तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स पर जाए, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, Q3 के रिजल्ट्स शुरू हो रहे हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहेगी, वीडियोस भी बनते रहेंगे। लेकिन कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो नहीं, हम टेलीग्राम ग्रुप में वो सब जो पोस्ट्स हैं वो शेयर कर देंगे। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर लगातार इंपॉर्टेंट पोस्ट्स और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती रहेगी। अब देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। देखिए, जो पानी है, पानी किससे बना है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है और ये जो प्रोसेस है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। और इसको अलग करने के लिए बड़े बड़े इलेक्ट्रोलाइजर्स की जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रोलाइजर्स के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइजर्स को अगर चलाना है तो हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी अगर कोयले से आई तो फिर वही पॉल्यूशन वाली चीज हो जाएगी। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो टोटली रिन्यूएबल, जो सोलार है, वाटर है, विंड है, उससे प्रोड्यूस होती है। मतलब बिल्कुल क्लीन जो है बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन जो निकलता है वो बिल्कुल क्लीन प्रोडक्ट यहां पर निकलता है। और फ्यूचर में उस हाइड्रोजन के जरिए अलग अलग काम यहां पर, जैसे हमने डिस्कस किया, स्टोरेज में या ट्रांसपोर्ट में या केमिकल्स या रिफाइनरीज, उन सब जगह में उनका यूज हो सकता है। तो कुछ कंपनियां यहां पर काम कर रही है भारत में, जैसे रिलायंस, लार्सन एंड टूब्रो, एनटीपीसी, गेल, इंडियन ऑयल, ऑयल इंडिया, अदानी न्यू। लेकिन आप ये चीज बिल्कुल जान के रखिए, ग्रीन हाइड्रोजन पर अभी पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इनका 1 रुपया का भी अभी कोई रेवेन्यू या प्रॉफिट नहीं आ रहा है ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए। यहां पर वो अभी इन्वेस्टमेंट फेज में है, तो वो हमको ध्यान में रखना है। जैसे कुछ लाइव एग्जांपल में
ऑलरेडी ऑयल इंडिया ने जोरहाट असम में हाइड्रोजन प्लांट को कमीशन किया हुआ है। एनटीपीसी ने बहुत रिसेंट में मतलब जनवरी 3 को ही आप देख सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट जो है सूरत में, जो उनकी टाउनशिप है वहां पर उन्होंने काम शुरू किया हुआ है। ये सब बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, कंपनियां काम कर रही है, लेकिन फ्यूचर में और भी बहुत सारी कंपनियां आएंगी। अब गवर्नमेंट भी यहां पर एग्रेसिव हो रही है, तो रेवेन्यूज भी आएंगे, प्रॉफिट्स भी आएंगे, लेकिन अभी नहीं, हमको कुछ साल के बाद देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सब कंपनियों को बिल्कुल ध्यान में रखा जा सकता है। मुझे उम्मीद है छोटे से वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।